मच गई। रात भर वह जागता रहा। वो कोने की तरफ जाता और बार बार बोरी के पास जाकर हर दम उस बोरी को घूरता रहता। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने एक गड्डी निकालकर नया घर खरीदने की ठानी। उसने मालिक को झूठ बोला, साहब मैंने इस घर को खरीदने के लिए लोन उठाया हूं, मुझे ये घर खरीदना है। मालिक सच मान गया। फिर राय ने उसे पैसे दिए और फिर वह घर राय के नाम हो गया। वो समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया? लोग बोलते, ओहो राय, क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या? राय बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठता, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझके मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राय ने इस पूरे दौर में बड़ी एहतियात बरती। उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राय भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता। वक्त गुजरता गया। राय ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और वह ट्रक रोज माल एक्सपोर्ट करती। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे रायलाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। वो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। फिर अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं ये मेरी किस्मत का इनाम है, मैंने सालों की जिल्लत सही है, ये मेरी मेहनत का फल है, मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ राय खुद भी बदल गया। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, पहचाने हुए मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे मगर चेहरों पर झिझक और शर्मिंदगी थी। रूपा ने रोते हुए कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था, हमें माफ कर दो, हमें अपना लो। राय की यादें लौट आईं। वो दिन जब गरीबी थी, जब घर में खाने को कुछ नहीं था और रूपा ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती। फिर वो बच्चों को लेकर चली गई थी। उसके बाद सब बिखर गया था। अब वही रूपा उसके दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राय का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे इन सब ने छोड़ दिया था। राय ने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास सब कुछ है तुम लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राय, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना नहीं। आखिरकार उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन रूपा, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो चुकी है वो अब कभी नहीं गिरेगी। रूपा चुप रही। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम अब उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में थे। मगर राय के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी राय लाल अब एक कामयाब आदमी है। एक शाम वो घर के अंदर ऐसे ही बैठकर टीवी देख रहा था। रोज की तरह बकवास न्यूज जिस पर अब वह ध्यान नहीं देता था। लेकिन अचानक रिपोर्टर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग! रिपोर्टर कह रहा था, विधायक के घर हुई बड़ी चोरी, करोड़ों रुपए नकद और जेवरात गायब। पुलिस को शक है कि चोर ने रकम कहीं छिपा दी है, जिसकी तलाश जारी है। रिपोर्टर की आवाज गूंजती रही। एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं तो छुपा दिए हैं। वो पैसे कूड़ेदान के आसपास कहीं पर भी मिल सकते हैं। वो पैसे अब तक नहीं मिले। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। राय के कानों में रिपोर्टर की आवाज गूंजने लगी। छोटे बंडल शायद कभी न मिले। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाथ थर थर कांपने लगे। अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो
ये सोचते ही उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। राई बोरी के पास गया, रस्सी खोली। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो चमक खौफनाक लग रही थी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। खुद से बोला, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। फिर राई ने उन्हीं पैसों से गांव के अंदर बड़ा सा स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे मुफ्त में अच्छे से पढ़ पाएं। उसके बाद उसने लगातार गांव के अंदर उन्हीं पैसों से प्रगति की। बड़ा अच्छा अस्पताल खोला। राई अब अपने दिल के बोझ को हल्का कर रहा था। वही राई जो कभी कचरा चुनता था, अब गांव के सबसे बड़े दान देने वाले के तौर पर जाना जाने लगा। लोग हैरान थे, इतना पैसा कहां से आया इसके पास। कुछ ने तंज किया, कुछ ने शक जताया। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए लंदन में एक बड़ा बंगला और एक होटल खरीद लिया। वो भी अब अपने बच्चों के साथ खुश थी। राई की जिंदगी मुकम्मल लगती थी, इज्जत, सुकून, मोहब्बत, सब कुछ। मगर किस्मत को जैसे अभी एक मंजर दिखाना बाकी था। दोपहर जब वो दुकान बंद करके खाना खाने के लिए लौटा तो दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो चेहरा जैसे कहीं देखा हुआ लगा। वो वही पायल थी जिसने कभी कहा था, तुम कूड़ा चुनते हो, फकीर हो, मुझ जैसी लड़की से शादी का सोचते हो। उसने रोते हुए राई से कहा, घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे मदद चाहिए राई, बस थोड़े पैसे। मैं जानती हूँ तुम अब बहुत बड़े आदमी हो, मेरी मदद कर दो। फिर राई ने बोला, मैं तो भिखारी हूं ना, तुमने मुझे भिखारी बनाकर ठुकरा दिया था। भिखारी को तो पैसे दिए जाते हैं, मगर तुम तो भिखारी से पैसे लेने के लिए आई हो। आज तुम्हें मेरे पैसों की और मेरी जरूरत है। आज मैं तुमसे जो चाहूं वो करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अब शादी कर ली है और मेरे बच्चे भी हैं। मैं बस अब तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी हो, आ जाना। ये बोलकर राई ने पायल को पैसे दिए। उसके बाद पायल शर्मिंदगी से वहां से चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ठोंक कर जाना। आपको राई का गरीब से अमीर तक का सफर कैसा लगा? आज का वीडियो कोई आम अनाउंसमेंट नहीं है बॉस। हमारी कम्युनिटी एक नेक्स्ट लेवल टारगेट की तरफ फुल थ्रॉटल पे है। 1,000 फॉलोअर्स लेजेंडरी माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं सीजन का सबसे बड़ा लूट क्रेट। 10 वीकली मेंबरशिप्स का गिव अवे। हाँ ना, आपने सही सुना। 10 लकी प्लेयर्स जीतने वाले हैं 10 वीकली मेंबरशिप्स। मार्क द डेट। हमारा विनर अनाउंसमेंट का बिग इवेंट हो रहा है 28 नवंबर को। हम लाइव स्ट्रीम पे आएंगे, हावन सेलिब्रेशन करेंगे, सबको लाइव आना पड़ेगा। गिव अवे में हिस्सा लेने का मिशन गाइडलाइंस। मिशन 1, फॉलो बटन पर पूरी पावर से क्लिक करो। मिशन 2, like the video and share it with your squad. Mission 3, most important, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट गेम का टाइटल लिखो और साथ में हाइप के लिए ये हैशटैग स्पैम करो। चोमोलोको गेमिंग। मत करना, अभी एंट्री कंफर्म करो। Chomoloco.